जिंदगी में मरते दम तक दोस्तों, ये एक बात आप जरूर जान लें कि कौन सी एक स्त्री है जो खुद के स्वार्थ के लिए अपने ही नजदीकी चाहने वाले को मौत के कुएं तक ले आती है। चाहे वह उसके पति हो या बच्चे या अपने ही परिवार के कोई भी सदस्य हो, सभी को अपनों से दूर कर देती है। तो मित्रों, चलिए जानते हैं आखिर किस प्रकार की होती है ऐसी स्त्री जो अपनों को ही संकट में डालकर खुद खुशहाल जीवन जीती है। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने उन पर। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, उनके घर में धन की कभी कोई कमी ना रहे, उनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो मित्रों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और कहानी को ध्यान से सुनते हैं, तभी जाकर आपको पूर्ण तरीके से यह जानकारी मिल पाएगी कि वह कौन सी बात या कौन सा राज है जो आपको अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। इसलिए कहानी को पूरा ही सुने, क्योंकि मित्रों, यह कहानी आपको एक नई जानकारी और बहुत अच्छी सीख देकर जाएगी। तो प्रिय मित्रों, यह कहानी एक गरीब किसान और उसकी पत्नी की है जो आर्थिक तंगी और जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे थे। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका जीवन बहुत ही साधारण था और जैसे तैसे उनका गुजर बसर हो रहा था। एक दिन किसान की पत्नी ने उसे एक सलाह दी कि वह दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करे ताकि थोड़ा पैसा कमाकर उनका गुजारा ठीक हो सके। किसान को यह सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वह घर से बाहर निकल पड़ा। वह लंबी यात्रा पर निकल पड़ा और कई दिनों तक चलने के बाद एक घने जंगल में पहुंचा। जंगल में थक हार कर उसने एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने का सोचा। पेड़ की छांव में उसे थोड़ी राहत मिली और उसने वहीं आराम करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद किसान पीपल के पेड़ के नीचे लेट गया और आराम से सोने लगा। तभी उसकी नजर पेड़ की जड़ के पास एक सर्प पर पड़ी जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। किसान ने ध्यान से देखा और पाया कि उस सर्प का लक्ष्य पेड़ पर बने तोते के घोंसले की तरफ था, जिसमें तोते के छोटे छोटे बच्चे थे। किसान ने यह सोचते हुए कि वह तोते के बच्चों को बचा सकता है, सर्प को मारने का निर्णय लिया। वह तुरंत उठकर सर्प के पास गया और उसे मार डाला। सर्प को पेड़ के नीचे डालकर वह फिर से आराम करने बैठ गया। कुछ समय बाद तोते का जोड़ा लौट आया और जब उन्होंने अपने बच्चों को सुरक्षित पाया तो वे बहुत खुश हुए। तोते के बच्चों ने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया और बताया कि यह किसान ही था जिसने हमारी जान बचाई। तोते का जोड़ा किसान के पास आया और उसे धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने कहा कि वे राजमहल में रहते हैं और उनकी महारानी के पास बहुत सारे गहने और मोती हैं। उन्होंने किसान से कहा कि वह उनके बच्चों की देखभाल करे। बदले में वे उसे रोज मोती देंगे, जिन्हें वह बाजार में बेच सकता है और अपना जीवन सुधार सकता है। किसान ने उनकी बातों को मान लिया और तोते के बच्चों की देखभाल करने लगा। किसान ने 6 महीने तक तोते के बच्चों की देखभाल की और इस दौरान उसने हर दिन तोते के जोड़े से मोती प्राप्त किए और उन्हें बाजार में बेचकर अपने घर का सामान और कुछ आवश्यक वस्तुएं खरीदी। एक दिन किसान को अपनी पत्नी की याद आई और उसने सोचा कि अब घर वापस लौटना चाहिए। जब किसान घर लौटने लगा तो तोते ने उसे बहुत सारे मोती दिए ताकि वह अपनी पत्नी को खुश कर सके और उनके घर की स्थिति सुधार सके। जब किसान घर पहुंचा और पत्नी को मोती दिखाए तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और उसने किसान से पूछा कि वह मोती कहाँ से लाया। किसान ने सारी कहानी पत्नी को बताई कि वह 6 महीने से तोते के बच्चों की देखभाल कर रहा था और बदले में उन्हें ये मोती दिए गए थे। कुछ समय बाद राज्य के राजा अचानक बीमार पड़ गए। बहुत सारे हकीमों को बुलाया गया, लेकिन राजा की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक हकीम ने राजा से कहा कि अगर वह तोते का बच्चा खा ले तो उसकी जान बच सकती है। राजा ने यह घोषणा की कि जो भी तोते का बच्चा लाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। राजा की यह बात सुनकर किसान की पत्नी ने यह जानकारी शहर में फैला दी और कहा कि उसके पति ने तोते के बच्चों की देखभाल की थी, इसलिए वह कई तोते के बच्चे ला सकता है। यह बात राजा तक पहुंची और राजा ने किसान को बुलवाया। राजा ने उससे पूछा कि क्या वह तोते का बच्चा लाकर दे सकता है। किसान ने इनकार किया, लेकिन राजा ने उसे धमकी दी कि अगर वह तोते का बच्चा नहीं लाएगा तो उसे और उसकी पत्नी को फांसी दे दी जाएगी। किसान डर के मारे तोते के पास गया और उन्हें सारी बात बताई।
तोते ने एक बच्चे को भेजने का निर्णय लिया ताकि किसान और उसकी पत्नी की जान बच सके। किसान ने तोते का बच्चा राजा के पास भेजा, लेकिन राजा का बेटा राजकुमार तोते के बच्चे को पिंजरे से बाहर निकालकर भागने देता है। राजकुमार के भागने से राजा को बहुत गुस्सा आता है और उसने सिपाही भेजे कि वह राजकुमार को जंगल में ले जाकर मार डालें। इस बीच तोते के बच्चे ने राजकुमार की जान बचाई। वह सिपाहियों से लड़कर राजकुमार को एक सुरक्षित स्थान पर ले आया। राजकुमार के बचने के बाद राजा ने बहुत गुस्से में अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वह राजकुमार को मारने के लिए जंगल में ले जाएं। लेकिन तोते के बच्चे ने फिर से सिपाहियों से लड़कर राजकुमार की जान बचाई। मित्रों, यह कहानी आपको बताती है और सिखाती है कि चाहे आप भूखे मर जाओ, हजारों परेशानियां उठा लो, हजारों संकट उठा लो, लेकिन ऐसे राज अपनी स्त्रियों को मत बताओ जिससे आपको मरने तक की नौबत आ जाए। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान, साथ ही के देव हर हर महा।